अब मध्य प्रदेश हरी भरी फसलों के लिए जाना जाएगा, क्योंकि ये वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है और संपूर्ण वर्ष कृषकों के कल्याण के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2026 को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। आइए जोरदार तालियों के साथ बिना विलंब के हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करने जा रहे हैं, जो सम्राट विक्रमादित्य ओज लिए भविष्य के अनुरूप मध्य प्रदेश की प्रगति को उन्नत बना रहे हैं, ऐसे दूरदृष्टि सोच वाले नवाचारी मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि वे मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। कृषक हितग्राही सम्मेलन रंग पंचमी के पूर्व आज शमशाबाद के अंदर मंच पर विराजमान हमारे माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमान लखन पटेल जी, इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमती लता वानखेड़े जी, यहां के विधायक श्रीमान सूर्य प्रकाश मीणा जी, हमारे विधायक माननीय उमाकांत शर्मा जी, माननीय विधायक रघुवंशी जी, माननीय विधायक मुकेश टंडन जी। जब मैं नाम बोला तो ताली वाली तो बिल्कुल ठोक के बजाओ सभी के लिए। माननीय हरि सिंह सपरे जी, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष महाराज सिंह जी, तोरण सिंह दांगी जी, कप्तान सिंह यादव जी, श्रीमती भारती माहेश्वरी जी, श्रीमती संगीता यशपाल रघुवंशी जी, श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, श्रीमती शशि यादव जी, देवेश मीणा जी, राजश्री पूर्व विधायक श्रीमती राजश्री सिंह जी आई नहीं क्या, कोई बात नहीं। हमारे मेहताब सिंह जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन, वरिष्ठ नेता डॉक्टर मेहताब सिंह जी के। सच में शमशाबाद के अंदर क्या जोरदार स्वागत करा, फूल फेंक फेंक के होली हो गई, आनंद आया। कितने प्रकार से कहां से कोई फूल फेंक रहा, ऐसा लग रहा कि दिल आज ही भरा गया, रंगपंचमी मन गई अपनी तो। मथुरा वृंदावन यहीं आ गया, बचा कुछ नहीं। मैं आज के इस अवसर पर जब आपके बीच में आया तो हमारे लिए आज का दिन और महत्व का है। कई कारण से जब आपके बीच बात कर रहा हूं तो यहां पर संतोषी माता को दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं संतोषी माता को, और विजासन माता की कृपा भी हम सब पे बनी रहे। उदयगिरी में ऐतिहासिक पहाड़ियों पर श्रीमन नारायण के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। गोपाल कृष्ण का नाम, भगवान श्री राम का नाम। विष्णु भगवान के भी रूप अनेक हैं, 10 अवतार, हर युग में, हर काल में, हर समय समूची मानवता की उस समय की कठिनाइयों की चुनौतियों में मानवता को बचाने के लिए, धर्म के लिए, धर्म संस्थापनार्थ है। क्या बात है, उससे अच्छा कोई शब्द नहीं हो सकता है। और हमारे लिए इस जीवन के उल्टे पुल्टे समय में एक ही नाम पर्याप्त है, जिस नाम के भरोसे भवसागर पार हो जाता है, आनंद आ जाता है। ऐसे में हमारी संस्कृति भी बड़ी विलक्षण है। एक तरफ शिवाय नमः बोलिए महाकाल महाराज की, और ऐसे में भगवान महाकाल को भी अकेला अपना नाम पसंद नहीं है। महाकाल महाराज के दर्शन करने जाओ और दर्शन करके लौटते में अगर साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं किए तो भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। ऐसे आनंद आते हैं उनको, तो गोपाल कृष्ण और महाकाल दोनों शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः, उनका अपना परमात्मा की कृपा से हर काल में, हर युग में
हर समय हमें संबल बढ़ाने के लिए, और यहां तो बेस बेतवा की धारा और बुद्ध की विचारधारा, क्या अद्भुत धरती है विदिशा। जितना पुराना उज्जैन का इतिहास उतना ही पुराना जिले विदिशा का इतिहास। आनंद आ जाता है। खगोल की धरती उज्जैनी, जहां हमारे ग्रह नक्षत्र तारे, ग्रह के साथ उपग्रह भी सबकी गणना होती है, और सौर मंडल में सवित्र सूर्य नारायण से बढ़कर क्या हो सकता है। आप भाग्यशाली हो। ये नगरी तो भगवान सूर्य को समर्पित है। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। संयोग है आप सूर्य नगरी की बात कर रहे हो और सूर्य प्रकाश मीणा जी यहां आपके नेता बन के विधायक बन रहे। क्या संयोग है आपका। और हमारे बीच जिस प्रकार का वातावरण बना है, जब मैं यहां आया तो ये तीनों तरफ से जलराशि से घेरे हुए इस सूर्य नगरी का वो दीप वाला माहौल, वाकई ऊपर हेलीकॉप्टर से ऐसा लग रहा था कि ये तो रामेश्वरम की याद दिला रहा है, भगवान रामेश्वरम, जिसके तीनों तरफ जलराशि का अथाह भंडार और आनंद आता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज किसानों के बीच माता बहनें भी बैठी है और किसान भाई भी बैठे। किसानों के लिए भी और माता बहनों के लिए हमारी सरकार जब से बनी है, हमने कहा लाडली बहनाओं के लिए हमारी पूरी सरकार आपको प्रणाम करती है, आपकी योजना के साथ रहती है। ये कांग्रेस के लोग कहते हैं ये लाडली बहनों की राशि मत दीजिए, इनको पैसा मत दीजिए, लाडली बहना दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, तुमने तो एक कौड़ी नहीं दी। लेकिन ये भाजपा की सरकार है, 1000, 1250, 1500 लगातार हमारी बहनों की राशि बढ़ती जा रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और ये किसानों के लिए भी मित्रों याद रखो, कांग्रेस की सरकार थी और किसानों के लिए दिन में तो छोड़ो, रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये बिजली जो जल रही है, जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकारों की देन है। ये सीजन आता था जब गेहूं के लिए बिजली चाहिए, कोई डब्बा लेके पेट्रोल पंप की लाइन में लग रहा है, डीजल के लिए जनरेटर, इन्वर्टर, स्टार्टर, पूरे समय परेशान। और जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कांग्रेसियों आप जवाब दो इस बात का। 1956 में मध्य प्रदेश बना और उस समय लगभग 100 रुपए के आसपास क्विंटल से गेहूं मिलता था। और 2002-3 तक, जब तक की कांग्रेस की सरकार रही, अधिकांश समय इनकी सरकार रही, लेकिन गेहूं केवल 350-400 रुपए ऊपर गया। ये पाप उनके मत है। और हमें गर्व है, हमारी माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार 20 साल में 2600 रुपए क्विंटल खरीद रही। 2625 रुपए क्विंटल। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। कहां 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल बढ़ाया और कहां इनके 55 साल में 400 रुपए क्विंटल। और सिंचाई के रकबे की बात कर रहे थे मीणा जी, आपने कहा ये पाप भी कांग्रेस के माथे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है। कौन सी बड़ी नदी देश के अंदर जो मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश अपनी नदियों से, पड़ोस के राजस्थान केन बेतवा नदी चंबल के माध्यम से, केन बेतवा यूपी के माध्यम से, पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से राजस्थान, माही नदी आपका आनंद का आशीर्वाद देती है। इधर से हमारे यहां आगे बढ़ो तो सोन नदी से पूरा बिहार आनंद में आता है। नर्मदा जी के माध्यम से राजस्थान और गुजरात में आनंद छाता है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। परमात्मा ने तो बहुत कृपा करी, लेकिन कांग्रेसी कंजूस निकले, इनकी आत्मा नहीं तरसी। ये किसानों के साथ अन्याय करते रहिए।
नदियों में पानी बहता रहा, छिपरा से निकल के चंबल, चंबल से यमुना, यमुना से गंगा, गंगा से गंगा सागर होते अरब सागर तक चला गया। लेकिन खेतों में पानी कांग्रेस ने नहीं दिया। अपने बलबूते किसानों ने 55 साल में मेहनत कर कुरा करके, कोई ने कुआं खोदा, कोई ने बावड़ी बनाई, तो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा। मुझे खुशी है इस बात की, हमारी सरकार ने 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो अभी कर दिया। ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका। और 20 साल का मिला है तो आज 55 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ। और 55 लाख सिंचाई का रकबा आने वाले पूरे 5 साल की सरकार चलेगी 100 लाख हेक्टेयर तक होगा, 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। और ये कांग्रेसियों के लिए सबक भी है, कितनी बेशर्मी से बोलते हैं। 2700 रुपए करो, तुमने तो 2 पैसे कभी दिए नहीं। ये हजारों किसान भाई बहन बैठे, किसान सम्मान निधि भी अगर हमारे किसानों को मिली है तो जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करिए, जोरदार अभिनंदन करें। 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि आपको देते। हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं किसान सम्मान निधि। अब आंखें हो तो देख लो कांग्रेसियों, ये है हमारी सरकार और हमारे नेता का कमाल। हमने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, ये है हमारी नीति और ये हमारी सरकार। किसान सूर्य से आंख में आग डाल करके, खून को पसीना बना करके खेतों को हरा भरा करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करता है। मुझे इस बात की खुशी है, आज के समय में मोदी जी के नेतृत्व में देश भी सुरक्षित और देश की सीमाएं भी सुरक्षित। जोरदार अभिनंदन करें। यह है मोदी जी की सरकार का काम करने का तरीका। कांग्रेसियों के टाइम पर दिल्ली, बंबई, जम्मू कश्मीर में तो गिनो ही मत, कितनी बार आतंकवादी हमले होते थे, हर जगह हाहाकार मचता था। अब ये मोदी जी की सरकार जब से आई, अरे घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड हमारी सेना ने बनाया। यह है काम करने का तरीका। दुनिया में 3 देश ऐसे हैं, एक अमेरिका, दूसरा इजराइल और अब मोदी जी के जमाने में भारत भी हो गया, जो अपने दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारता है, घर में घुस के मारता है। और किसानों के लिए भी जितना बन पड़े उतने सब प्रकार से उनके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार काम करती है। इसीलिए अब तो कई सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन अभी मुझे समय का भी थोड़ा आकलन करना पड़ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या सरबती गेहूं आपके यहां मिलता है? बासमती चावल, सरबती गेहूं, सोयाबीन की तो बोलो ही मत। जोरदार अभिनंदन करो सभी किसानों की मेहनत के लिए, आप सबका वंदन अभिनंदन। इस जिले ने तो इतना दिया है, सच में ये हमारा जिला तो अद्भुत है। जब मैं आपसे बात करने आया तो किसानों के लिए बहुत सारी बातें, आप अंदाज लगा लो, सोयाबीन का हो, गेहूं का हो, और सोयाबीन के लिए तो पहली बार भावांतर योजना से घर बैठे आपको राशि दी गई। आपको बधाई देता हूं, ये हमारी सरकार का काम करने का तरीका है। किसान ने सोयाबीन मंडी में बेची और घर बैठे डिफरेंस अमाउंट एमएसपी का उनके खाते में आया। 1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने किसानों के हाथ में दी। जब योजना लागू करी, ये किसान के मामले में कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके हायरे कर रहे थे, ये भावांतर योजना गलत है, ये फेल हो जाएगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। अरे कांग्रेसियों, आंखें हो तो देख लो,
1,500 करोड़ से ज्यादा की राशि हमने अपने किसानों को समर्पित की। ये हमारा उनके प्रति भाव है। और अब आगे बढ़कर के अभी हमने फिर घोषणा की है, सरसों के ऊपर भी भावांतर योजना का लाभ दिया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। और जो उड़द लगाएगा, उड़द के ऊपर भी 600 रुपया कुंटल का बोनस उड़द पे भी दिया जाएगा। ये हमारी अपनी सरकार की नीति है। एक एक करके प्रत्येक मामले में सरकार लोगों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ऐसे समय में हमने कहा था हमारे घोषणा पत्र में कि 2700 रुपये कुंटल 5 साल के अंदर हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस ने तो 500 भी नहीं करे। 55 साल में हमने कहा हम केवल 5 साल में 2200 रुपये से बढ़ा करके 2700 रुपये 5 साल में 500 रुपये से ऊपर बढ़ाने का दाम की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार अभी तीसरे साल में आ रही है और तीसरे साल में 2625 रुपये कर दिया है। 2028 तक 2700 से भी बाहर करने वाले हैं। ये हमारा उनका कमिटमेंट है। किसानों के लिए अगर पैसा हाथ में जाता है तो हमको क्या परेशानी? किसानों के तो लिए समर्पित है सरकार। और एक ये नहीं, ये लखन पटेल जी बैठे हैं, आप अंदाज लगाओ, इसी विदिशा में भी एक गौशाला बनने वाली है, शमशाबाद में भी बनने वाली है। गौ माता आसपास कई आवारा घूमती हो, लावारिस हो, अपाइज हो, पूरे प्रदेश के अंदर हम इतनी प्रकार की गौशाला बना रहे हैं। 5,000 से ऊपर 10,000, 20,000, 50,000 तक भी गौमाता रहेगी। प्रत्येक गौमाता को रखने की जवाबदारी सरकार ले रही है। सरकार, यह हमारी सरकार का निर्णय है। हम गोपाल कृष्ण की जय ऐसे ही नहीं बोलते। अरे सदियों से इस देश की पहचान 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और जो गाय पाले वो गोपाल, और भगवान कृष्ण को माने तो घर घर गोपाल बोलो। गोपाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही हम भगवान की जय करते हैं, हमारे विरोधियों के छाती पे सांप लौट जाता है। क्यों भाई? खाते तो यहां का हो, बजाते कहां का हो? ये तुम्हारी नीयत में खोट क्यों होती है? ये नीयत की खोट का जवाब देना पड़ेगा। जब हमने अपने इस धरती से प्रेम किया, प्रकृति से प्रेम किया, तो 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस गोमाता के माध्यम से हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है, ऐसे में जगह जगह गौशाला खोल करके इसी योजना पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, घर घर गौमाता पाले। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान अपनी फसल से तो आय करे, लेकिन घर में दूध दही भी होना चाहिए। जब दूध दही घी मक्खन होता है तभी तो गोपाल कृष्ण बनते घर घर में। यह आनंद कहां से आता है? ये हमारे माखन की ताकत है, ये दूध की ताकत है। ऐसे समय में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कंस को मारने के लिए कृष्ण को भी चाहिए और माखन भी चाहिए। यह आनंद होना चाहिए, परमानंद होना चाहिए। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है 25 गौमाता की। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश का राजधानी रायपुर के पावन भूमि में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारी सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग लखपति दीदी संवाद 2026 कार्यक्रम के आयोजन करी से। और ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान हैं जमन के वजस्वी उद्बोधन अभी हमन सब सुने हन। हमार प्रदेश के डिप्टी सीएम ऊर्जावान
गृह मंत्री और जमनकर पास में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग भी है। और आज छत्तीसगढ़ में जो हमारे प्रदेश के लिए एक बड़े कलंक रही से, विकास में बहुत बड़ा बाधक रही से नक्सलवाद, आज नक्सलवाद के समाप्ति होते तो में भी बहुत बड़े योगदान हमारे गृह मंत्री के है। ऐसे आदरणीय श्री विजय शर्मा जी मंच में विराजमान, हमारे प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के कौशल विकास मंत्री श्री गुरु खुशवंत साहिब जी, पूर्व सांसद और रायपुर दक्षिण के विधायक श्री सुनील सोनी जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष संदीप यदू जी, श्रीमती सत्यलता मीरी जी, श्रीमती विभा अवस्थी जी, हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, सचिव भीम सिंह जी, संचालक अश्विनी देवांगन जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, कमिश्नर महादेव कावरे जी, यहाँ के कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और पूरे प्रदेश से आज के कार्यक्रम में पधारे हमार लखपति दीदी और विभिन्न तरह कर दीदी, कोई ट्रैक्टर दीदी, कोई जेसीबी दीदी, कोई सेंटरिंग प्लेट वाली दीदी, ऐसे सभी दीदी बहनी मन और हमार प्रेस मीडिया के साथी मन, आप सबके मैं आज के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करत हूं, अभिनंदन करत हूं। और अभी अभी होली हमन मनाए हन, लेकिन होली के मिलन समारोह चलत है। अभी एक बाद हमन ला भी 2 समारोह में जाना है, तो होली के भी आप मन ला बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और ये होली के त्योहार रंगों का त्योहार और प्रेम और भाईचारा के त्योहार है। ये त्योहार में हमन छोटा मोटा आपस में मनमुटाव भी होते, ओला भी भूल के एक दूसरे से हमन गले मिलथन। तो ऐसे होली त्योहार के बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के भी आप सबला बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में शायद पहली बार इस तरह के कार्यक्रम होते पूरे प्रदेश भर के लखपति दीदी मन के जोरदार ताली बजाएं, जिसमें शमशाबाद में भी वहां नदी पे उच्च स्तरीय पुल भी बनेगा लगभग 15 करोड़ की लागत से। शासकीय महाविद्यालय विदिशा में उन्नयन का काम होगा। जोरदार अभिनंदन मुकेश भैया आपके लिए भी। कॉलेज के अंदर पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से भी केन बेतवा का लाभ भी विदिशा को मिलने वाला है। और कई प्रकार की सौगातें तो है, लेकिन आपने और भी बहुत सारी मांग कर दी। 116 करोड़ की सड़कें तो अभी मिली, जोरदार ताली बजाओ। अभी इस बजट के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से 116 करोड़ की, और एक गौशाला भी बना रहा है। उस गौशाला में प्रति गौमाता आप हिसाब लगाना, मैं केवल आंकड़ा बताऊंगा। एक गौशाला में 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 जितनी भी गौमाता रखोगे, प्रति गौमाता 40 रुपया रोज हमारी सरकार देगी आपके अपने जिले के लिए। इसके पीछे दोनों काम होंगे, किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी, गौमाता भी बचेगी। गौमाता को हम अपने सरकार के माध्यम से उस गौशाला के आधार पर आदर्श गौशाला बनाएंगे, जिसमें गौमूत्र, गोबर, सीएनजी गैस, कई प्रकार के नवाचार करने वाले होंगे। इसी के साथ आपने कहा नगर परिषद शमशाबाद में भी आपने मांगा कि इसके विकास के लिए कुछ पैसे देना चाहिए। देना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, देना चाहिए? तो मैं 2 करोड़ रुपया उसको भी देने की घोषणा करता हूं। 3 करोड़, चलो 3 करोड़, जोरदार ताली बजाओ और आपकी नगर परिषद के लिए
हो गया बहन जी, हो गया। अब आपने कहा शमशाबाद में नवीन सब स्टेशन ये भी बनाना है। 15-20 गांवों के लिए विद्युत की पर्याप्त सप्लाई देना है क्या? ताली वाली बजाओ, ये देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा 2 सिंचाई परियोजना, संजय सागर परियोजना से किसानों के लिए ये गोट क्लस्टर योजना के शुभारंभ करे हन, एक लिए भी मैं विभाग ला धन्यवाद देता हूं। और आज एक बड़े काम हुई से कि आज IIM रायपुर के साथ में सरकार के MOU हुई से, और अब हमार जो लखपति दीदी हैं वाला करोड़पति बनाए बर हमारा IIM के ये जो संस्था है ये उमला ट्रेनिंग दही, और निश्चित रूप से उमन के सहयोग हो ही। तो एक लिए भी मैं विभाग ला बधाई देता हूं और IIM के धन्यवाद करत हूं। और अगर कोई गांव के सभी दीदी मन लखपति हो जाही तो वो गांवला लखपति दीदी ग्राम घोषित करना है, और लिए भी आज पोर्टल के शुभारंभ करे हन। तो ये और मेरे साथ बोलेंगे सभी विकास के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। फिर आपने कहा एक बात और रह गई, सूर्यनगर की घोषणा। आप नगर पालिका जिला पंचायत से अगर प्रस्ताव भिजवाओगे तो ये सूर्यनगर बनाने की हमारे द्वारा रिकमेंड करके घोषणा करते हैं। ये भविष्य में शमशाबाद आपकी डिमांड के बलबूते पर सूर्यनगर बनाया जाएगा। तो मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत